स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 41 जिलों की खबरें, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर लाखों रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा से आरोपी की गिरफ्तारी की। ओडिशा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट से इसे गिरफ्तार किया गया है। 9 लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। छत्तीसगढ़ पुलिस को एसपी काविंद्र सिंह के सागर के निर्देश में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ठगी के आरोपी को ओडिशा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। सिंगापुर से ओडिशा लौटते वक्त भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर धर दबोचा किया। छत्तीसगढ़ इलाके के 9 लोगों को विदेश में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी। छत्तीसगढ़ थाने के एएसआई रामस्वरूप बिश्नोई और कांस्टेबल रामपाल बिश्नोई की अहम इसमें भूमिका रही है, इस एक्शन में भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ थाना अधिकारी भजन लाल लावा ने बड़ी जानकारी देते हुए गिरफ्तारी की बात बताई। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये एक बड़ी सफलता है पुलिस की। लाखों रुपए की ठगी को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड की आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। झुंझुनू से अगली खबर है, जहां पर शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय भामाशाह पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों की सुविधाओं को बढ़ाने में अपनी गाड़ी कमाई से पैसा खर्च करने वाले 88 भामाशाहों को शिक्षा श्री का सम्मान दिया गया, तो वहीं इन्हें प्रेरित करने वाले 30 शिक्षकों को शाला प्रेरक के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अनुसुईया सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम में खास बात यह रही कि शिक्षा श्री का पुरस्कार लेने के लिए यूएस के कैलिफोर्निया से भी शिक्षा प्रेमी मनोरमा राणा झुंझुनू पहुंची। मनोरमा राणा और फ्रीडम फाइटर रक्षपाल सिंह राव की बेटी हैं, जो सालों से अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया में रहती हैं। सैंडमोन है, बहुत अच्छी जगह, वहाँ मैं ज़्यादातर रहती हूँ। और मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे जगाना गांव के। उन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य किए। आपके झुंझुनू में भी बच्चों के हॉस्टल को बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। और हमेशा हमारे परिवार में यही भावना रही है कि हम समाज के कार्य में काम है, विशेष तौर से शिक्षा के क्षेत्र में। आज जिला मुख्यालय पर शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हुआ और झुंझुनू जिले में लगभग 125 से अधिक भामाशाहों ने स्कूलों में बढ़ चढ़ कर दान दिया। लगभग 7 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हुई इस वर्ष में, और मैं सभी भामाशाहों का इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इसी प्रकार का वातावरण जिले में चलता रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। झुंझुनू में हुई एटीएम लूट की वारदात में बड़ा अपडेट सामने आया है। बदमाश एटीएम को काटकर जो कैश ट्रे लेकर चले गए थे, उसमें करीब 37.5 लाख रुपए थे। बैंक अधिकारियों ने जब एटीएम में कैश की पड़ताल की तो ये जानकारी सामने आई। जानकारी के मुताबिक 13 मार्च को दोपहर 1 बजे इस मशीन को कैश में डाला गया था। इसके बाद इस एटीएम मशीन में कुल कैश 39 लाख रुपए से ज्यादा हो गया था। 2 दिन में यानी कि 15 मार्च को रात 3 बजे तक इस मशीन से केवल 1 लाख रुपए की कैश निकली। एटीएम कार्ड के जरिए विड्रॉल की गई थी। जिस समय बदमाशों ने एटीएम की मशीन को काटकर कैश ट्रे से निकाला, उस समय एटीएम में 48 लाख से ज्यादा का कैश था। उधर झुंझुनू में बेकसिंहगुड़ा पर 3 महीने में तीसरा केस दर्ज हो गया है। कोतवाली में दूसरा और झुंझुनू जिले में तीसरा केस दर्ज हुआ। श्याम सिंह केटवा ने मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया कि 11 मार्च को एक बार फिर गुड़ा और उनके समर्थक इब्राहिम खान समेत 8 नामजद के साथ अन्य 100 से 125 लोग बिना किसी अनुमति के अनधिकृत रूप से उसको आवंटित लीज क्षेत्र में घुस गए, तारबंदी को तोड़ दिया, टेंट लगाने के अलावा जान से मारने की धमकी दी। कटेवा ने आरोप लगाया कि गुड़ा उन पर लगातार मंथली देने का दबाव बनाकर भीड़ को उकसा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जीव है 15-20 लोगों के द्वारा उसमें प्रवेश अनाधिकृत प्रवेश करके तार काटना, जबरदस्ती टेंट लगाना और उनको थ्रेटिंग देना, इस टाइप का सभी को रिपोर्ट दी है, जिस पर फिलहाल मुकदमा दर्ज किया है। तफ्तीश कर रहे हैं, जैसी भी जरूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मंत्री जी का नाम, पूर्व मंत्री जी का नाम दिया है और 15-20 अन्य लोगों।
खेतड़ी उपखंड के गोटड़ा में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और जरूरी कार्रवाई करने की मांग की। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। पेयजल की समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी हुई है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो ग्रामीणों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। पाइप में पानी को नहीं आवा और एक में फूल आवा है और शिकायत 181 पे भी कर दी। सरपंच कभी पानी खोलनी हो, गंदी गंदी गाड़ी काटे का कलेक्टर गंज जाओ, हमारे बस की बात को नहीं। पानी जीवे और कोई अधिकारी ने कहा मैं कान को नहीं करे, मान कोई सुनाई को नहीं करे। और रही बात तो तड़के नाराज में तो 7 दिन से जे 2-4 बाल्टी आओ तो मैं इन्हें करूँ भरांगा पानी। सीकर में जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी और जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहिर का आज पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। प्रदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में प्रदेश महामंत्री और भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में विचार प्रधान संगठन को महत्व दिया जाता है। कहा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी पीएम के अभिनंदन के लिए कतार में खड़ी है। नरेंद्र भाई मोदी और उनकी टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तेज गति से विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए एकजुट से लगे। 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ राजस्थान। भजनलाल जी ने हमारे संकल्प पत्र के 65% वायदों को पूरा करके इस बात को सिद्ध किया कि भारतीय जनता पार्टी इज द पार्टी विद डिफरेंस, जो बोलती है वो करती है। और आज वो सारी चीजें धरातल पर उतरकर राजस्थान विकास की तेज गति से यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहा है। खबर पाली के चलते बारिश से खेतों में पकी हुई फसल को नुकसान को लेकर किसान चिंतित हैं। बता दें कि श्रीगंगानगर में सरसों पकाव पर आ चुकी है। कुछ क्षेत्रों में तो सरसों की कटाई भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक बारिश से फसलों को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन किसानों को ये डर है कि आगे नुकसान जरूर हो सकता है अगर ऐसे ही बारिश जारी रही। कोटपुतली के गणगौर पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही महिलाएं और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर गणगौर गीत गाते हुए पूजा अर्चना की है। बता दें कि त्योहार आज से 31 मार्च तक 16 दिन तक मनाया जाएगा। इस दौरान महिलाएं गणगौर माता की विधि पूर्वक पूजा करती हैं और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कोटपुतली सहित प्रदेश भर में इस पर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के इटावा के बालाजी धार्मिक स्थल पर शनिवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बालाजी के दर्शन किए गए हैं। बालाजी मंदिर में फूल बंगला की सजाई गई झांकी भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। नारियल की आहुति देने की भी विशेष परंपरा यहां पर देखने को मिलती है। धौलपुर जिले के कोत में बयानों के चलते हमेशा विवादों में रहने वाले ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि राजस्थान में यूपी की तर्ज पर गौ तस्करों पर सरकार का पीला पंजा चलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में तुलसी पौधे वितरित कार्यक्रम शुरू करेंगे। इस दौरान तुलसी के पौधे वितरित किए जाएंगे। हर मंगलवार को अंडे और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी, जिसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। से बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और अब अगर गौ तस्कर पकड़े जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पीला पंजा माने बुलडोजर उनके घरों पे चलेगा। मकान वैध हों या अवैध हों, इस संबंध में कोर्ट की अनुमति लेने। और डूंगरपुर जिले के गंज थाना क्षेत्र में स्थित निर्माणाधीन मकान में अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ करने के साथ ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। मकान मालिक प्रशांतु साहू ने बताया कि होली पर अपने गांव वो गया हुआ था और इस बीच अज्ञात बदमाशों ने उसके घर पर तोड़फोड़ की, गेट से अंदर घुसे और लैपटॉप सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए।
ये सर अपना हाथीखेड़ा रोड है, फाइसागर रोड, ब्लॉसम स्कूल के पास, नरसिंहपुरा। ये अपना खरीदशुदा प्लॉट है, खसरा संख्या 889, रजिस्टर्ड है, नक्शा पास है निगम से, सब चीजें है। ये मेरी बहन के नाम है, रजिस्ट्री है। कल रात को इन्होंने बदनीयती से कब्जा करने की, से चोरी करने की बदनीयती से आए, जेसीबी से दीवारें तोड़ी। सुबह 4 बजे इसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग है सारी। मेरे यहाँ से टेबल, कंप्यूटर सब चोरी हो गया। एसी लगे हुआ था वो भी गायब है, सारा सामान ले गए। ये तो आस पड़ोसी कुछ जाग होने की वजह से टीवी भी छूट गई, नहीं तो ये भी ले जाते वो। और वो जेसीबी मौके से फरार हो गए। जेसीबी आई थी सिनेवर्ल्ड की तरफ से, ज्ञानविहार गेट के सामने से, और गई पीएनबी के पास में से। अजमेर की पिसांगन थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सहाय ने बताया कि 11 मार्च को पिसांगन थाने पर पीड़ित परिवार ने रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद जांच शुरू की और आखिरकार प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। और अजमेर में होमगार्ड के जवान उपभोक्ता विभाग की ओर से 15 मार्च से 21 मार्च तक विश्व उपभोक्ता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम टिकाऊ जीवन शैली की ओर से उचित बदलाव रखी गई है। अजमेर में इसी दौरान कलेक्टर सभागार में संगोष्ठी का आयोजन भी हुआ। संगोष्ठी में उपभोक्ता विभाग से संबंधित पदाधिकारी अपने विचार रखते हुए नजर आए। इस मौके पर जिला रसद अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए उनका अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। मानव अपनी बुरी आदतों की वजह से प्रकृति के स्रोतों में कमी ला रहा है। उदयपुर के खेरवाड़ा यादव के पिता कदम सिंह का शनिवार को 90 साल की उम्र में निधन हो गया। भूपेंद्र यादव के पिता के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निधन का समाचार मिलते ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से उन्होंने बात की और गुरुग्राम स्थित उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा पैतृक गांव जमालपुर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित की। प्रदेश के पुलिसकर्मियों ने डीपीसी और मैस भत्ते के साथ वर्दी भत्ता सहित तमाम मांगों को लेकर पुलिस की होली के बहिष्कार के मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर अपना निशाना मौजूदा सरकार पर साधा। इस पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने गहलोत और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जोगाराम पटेल ने कहा कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का ये अंतरकलह एक बहुत बड़े तूफान के पूर्व की शांति है। अब कब तूफान आता है, कैसा आता है, नहीं आता है, ये अलग विषय है, लेकिन लगता ही है कि कोई न कोई बड़ी बड़ी गोटियाँ खिलाई जा रही है। और मेरा तो ये मानना है सभी हमारे प्रतिपक्ष साथी विधानसभा में रहे, मुद्दों की बात करें, जनहित की बात करें, सरकार की आलोचना करें, सुझाव दें, वो हमारे लिए स्वीकार है। परंतु फिर भी कोई न कोई अंदरूनी अंतरकलह से जो आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली पास वाली सीट है, उस पर अनेक लोग आकर के निगाहें रखते हैं। जूली साहब के पास उनकी सक्रियता भी बड़ी है। अब क्या होने वाला, इंतजार करो और देखो क्या होता है। और अब बात आसाराम की करते हैं। दरअसल अंतरिम जमानत पर गुजरात गया आसाराम जोधपुर लौट आया है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आसाराम से अपने अनुयायियों और बाहर मौजूद मीडियाकर्मी से नारायण नारायण कहा। कार में बैठकर अपने आश्रम के लिए रवाना हो गया। बता दें कि आसाराम अपना इलाज कराने दोबारा लौटा है। शनिवार दोपहर इंदौर की फ्लाइट से आसाराम जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर व्हील चेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकला। जोधपुर में शिकायत पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने जिम्मेदार को फटकार लगाई है। दरअसल प्रदेश के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में आने वाले बावड़ी चेट के अडवाड़ा गांव में हर घर नल से जल के तहत अब तक एक भी नल नहीं लगा। पीड़ित लोगों ने जब अपने सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक अपनी समस्या को पहुंचाया तो वो चौंक गए। उन्होंने तुरंत जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता को फोन लगाकर फटकार लगाई और गलती सुधारने के निर्देश दिए। खबर चूरू से है। यहां पर सिद्धमुख थाना क्षेत्र में 25 साल की युवती के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव डालने का मामला सामने आया है। मारपीट के बाद हॉस्पिटल में भर्ती युवती ने दम भी तोड़ दिया। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लोगों ने शनिवार को मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन भी किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है।
चुरू के रतनगढ़ थाना